नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। अरुणाचल के ईटानगर में बादल फटने से भारी तबाही, कई जगहों पर तबाही के निशान, कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त। ईटानगर में बादल फटने से कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात। नेशनल हाईवे 415 के कई हिस्से और घर मकान पानी में समाये। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। देश में बाढ़ प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए, अधिकारियों से जानकारी ली। यूपी में जल्द दस्तक देगा मानसून। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में पहुंचा मानसून। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में बारिश से झमाझम बारिश हुई और मौसम सुहाना हुआ। बारिश में भीगते नजर आए कई लोग। यूपी में सीएम योगी ने होमगार्ड भर्ती के आदेश दिए हैं। 42,000 होमगार्ड की भर्ती होगी। रिक्त पदों पर 2 चरणों में भर्ती। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा धारा 370 लाकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अखंडता को पहुंचाई थी गंभीर चोट। धारा 370 को हटाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था कश्मीर में सत्याग्रह। बीएसपी ने आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश आनंद फिर बने बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक। मायावती ने नाम का ऐलान किया। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बैठक की है। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर समीक्षा। पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। झारखंड के रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक। आईसीएआर रांची के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ बैठक। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में कृषि को लेकर अपार संभावनाएं हैं। परंपरागत खेती के अलावा फूल और फलों की खेती पर जोर देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा हिंदू समुदाय ने नहीं की तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन एक समुदाय ने अपना वोट कांग्रेस को दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आदिवासी को लेकर बयान, कहा आदिवासी हिंदू है या नहीं, करा लीजिए डीएनए जांच। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा कानून व्यवस्था को लेकर एमपी सरकार बहुत गंभीर है। गौवध अधिनियम के तहत अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी पहुंचे अपने पैतृक गांव। सीएम बनने के बाद पहली बार गांव पहुंचे। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को श्रद्धांजलि दी। कहा मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पुण्यतिथि के मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। बीजेपी मुख्यालय पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत माता को मजबूत करने में पूरा जीवन लगा दिया। धारा 370 हटानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही देन थी। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी पोलियो अभियान की शुरुआत की। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने किया वृक्षारोपण। मां के साथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में लगाया पौधा। गुजरात के राजकोट में नीट क्वालिफाई कर चुके स्टूडेंट ने किया विरोध। दोबारा परीक्षा कराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। राजकोट में दोबारा परीक्षा नहीं कराने की मांग की गई। यूपी ने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से मेरी परीक्षा में 682 अंक आए हैं। दोबारा नीट परीक्षा नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान, कहा पारदर्शी, छिड़काव मुक्त और शून्य त्रुटि परीक्षाएं अब हमारी प्रतिबद्धता है। छात्र हित और उनका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट मामले में प्रियंका चतुर्वेदी ने धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। नीट मामले में धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरीके से असफल हैं। धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर किया हमला। कहा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक भी परीक्षा नहीं करवा सकती। पेपर लीक को लेकर अखंड पांडे ने पोस्ट किया, भारत सरकार और एमओई का कार्रवाई का धन्यवाद किया। कहा छात्रों का करियर दांव पर है, जल्दी परिणाम आए।
पेपर लीक मामले में शिवपाल यादव का सरकार पर हमला, कहा जांच में देर कर रही है सरकार। जब पेपर लीक हुआ तभी किया जाना था दंडित। बीजेपी सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्य मित्तल ने कहा, संवेदनशीलता को देखते हुए स्थगित की है परीक्षा। नीट यूजी के बाद एक और नीट पीजी घोटाला होना था। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के देवघर से 6 लोगों को हिरासत में लिया। अब तक संजीव मुखिया गैंग से जुड़े 19 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में कांग्रेस और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। परीक्षा में अनियमितता को लेकर कांग्रेस करना चाहती थी पीएम कार्यालय का घेराव, पुलिस के रोकने पर दोनों में झड़प हो गई। यूपी एसएससी ने नतीजे घोषित किए हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निकली भर्तियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। चयनित 219 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। दिल्ली में जल संकट को लेकर एलजी वीके सक्सेना से मिले आपके नेता। पानी की समस्या के समाधान को लेकर चर्चा हुई। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत तमाम नेता मौजूद रहे। दिल्ली में जल मंत्री आतिशी के अनशन का तीसरा दिन आज। हरियाणा सरकार पर ठीकरा पूरा, कहा दिल्ली को पानी छोड़ने वाले गेट हरियाणा ने बंद कर रखे हैं और दिल्ली के हक का पानी हरियाणा सरकार ने उस पर ताला लगा दिया। जल संकट को लेकर आतिशी ने हरियाणा सरकार पर हमला किया, कहा पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने पानी देना कम कर दिया है। आतिशी ने कहा कि पड़ोसी राज्य से आता है दिल्ली का पानी। हथनीकुंड बैराज में पानी की कमी नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार पानी छोड़ नहीं रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का हरियाणा सरकार पर आरोप, हरियाणा सरकार लगातार झूठ बोल रही है, दिल्ली में पानी कम दे रही है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप कर रही है राजनीतिक नौटंकी, पानी की समस्या के लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत बरकरार है। टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी, लोगों को हो रही परेशानी। तमिलनाडु शराब कांड पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा शराब कांड पर कांग्रेसी चुप्पी साधे हैं, ये शराब से मौत नहीं बल्कि हत्या है। संबित पात्रा ने कहा गैर कानूनी तरीके से बिक रही था ये शराब। कई दशकों से अवैध शराब का हो रहा था कारोबार। कई दशकों से अवैध शराब का कारोबार था, जिसके चलते लोगों की मौत हुई। कमल हसन ने जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात की है और कालकुरुचि मेडिकल कॉलेज जाकर उनका हालचाल जाना। इसरो ने एक और सफलता हासिल की। आरएलवी पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग। तेज हवाओं के बीच 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज। दिल्ली में नशे के खिलाफ अभियान। दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा 2024 के तहत वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया। राजस्थान के जयपुर में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली निकाली। नशा मुक्त अभियान पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा, नशे के खिलाफ 14 दिन तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और नशे के खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अमरनाथ यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले तैयारियां जारी हैं। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ने सभी इंतजाम पूरा होने का दावा किया। कहा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित आवाजाही के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर केवाईसी केंद्र भी स्थापित कर दिया गया है। दलाई लामा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नए नालंदा विश्वविद्यालय की दी बधाई। लखनऊ में महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए डीएसपी को बनाया गया सिपाही। आचरण नियमावली के तहत दोषी पाए जाने पर डीएसपी कृपाशंकर को सजा मिली और उनको सिपाही बना दिया गया। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ भीड़। 44 दिन में 9 लाख से अधिक यात्री पहुंचे गंगोत्री और यमुनोत्री। सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का भाई सूरज रेवन्ना भी गिरफ्तार। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यौन उत्पीड़न में आरोपी। यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना को लेकर कर्नाटक सरकार का एक्शन। सिद्धारमैया सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपी। एमपी के सिंगरौली में विधायक ने ग्रामीण से उसके बच्चे की जबरन खिलाई कसम। सचिव पर 5,000 रुपए लेने की शिकायत करने पर ग्रामीण से खिलाई कसम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
बिहार के मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिरा। पुल चालू होने में अभी कुछ वक्त था, उसके पहले ही भी गिर चुका। इसके पहले अररिया और सिवान में भी पुल गिर चुका है। मोतिहारी पुल गिरने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज किया। कहा, पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। डबल इंजनधारी लोग कह देंगे कि पुल ने आत्महत्या कर ली है या फिर चूहे पुल को कुतर रहे थे। अयोध्या में बारिश से रेलवे स्टेशन की ढही दीवार। उद्घाटन के बाद पहली बारिश में झेल नहीं पाई दीवार। 6 महीने पहले ही पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था।